गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपसे मधुमेह की पहचान विषय पर परिचर्चा करूँगी। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने मधुमेह क्या है, मधुमेह कितने प्रकार का होता है, उसके कारण तथा लक्षणों के बारे में जानकारी हासिल करी थी। आज हम मधुमेह की पहचान पर चर्चा करेंगे। मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की अनियमितता से होने वाला रोग है। इस हार्मोन का स्रावन अग्नाशय नामक ग्रंथि की लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह हार्मोन अत्यधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तथा रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य बनाए रखता है। रक्त का सामान्य ग्लूकोज स्तर 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर या इस हार्मोन की कार्यक्षमता कम होने पर या फिर इंसुलिन का स्राव बिल्कुल ही नहीं होने पर रक्त का ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता तथा यह ग्लूकोज मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मूत्र द्वारा ग्लूकोज के निष्कासन की इस अवस्था को ही मधुमेह कहते हैं। यह रोग विविध ग्रंथियों जैसे कि थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग के अत्यधिक स्राव, वंशानुक्रम, बढ़ती हुई उम्र, मोटापा तथा हृदय संबंधित रोगों के कारण भी हो सकता है। आइए हम जानें कि मधुमेह की पहचान कैसे कर सकते हैं। मधुमेह की पहचान करने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं, पहला है ग्लाइकोज यूरिया अर्थात मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति का पता लगाना। दूसरा कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया में मूत्र में कीटोन बॉडीज़ की उपस्थिति का पता लगाना, मात्रा का पता लगाना। फास्टिंग ब्लड शुगर अर्थात भूखे पेट अर्थात भोजन खाने के 12 घंटे के पश्चात रक्त में ग्लूकोज के स्तर की जानकारी प्राप्त करना। रैंडम ब्लड शुगर अर्थात 24 घंटे में दिन में किसी भी समय रक्त शर्करा का परीक्षण करना। और पांचवा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अर्थात ग्लूकोज को सहन करने की या ग्लूकोज सह परीक्षण भी इसको कहा जाता है। ग्लूकोज सहन शक्ति परीक्षण, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लाइकोज यूरिया अर्थात मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति का पता लगाना। इसके लिए ग्लूकोज स्पेसिफिक डिप स्टिक्स मेथड्स का यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूं, सामान्य अवस्थाओं में मूत्र के द्वारा ग्लूकोज का निष्कासन नहीं होता। मधुमेह ही वह अवस्था है जब मूत्र के द्वारा ग्लूकोज का निष्कासन किया जाता है और इसका परीक्षण करने के लिए ग्लूकोज स्पेसिफिक डिप स्टिक्स मेथड्स का यूज़ किया जाता है। डायस्टिक्स जो कि एम्स एंड कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं, ये ऐसी पेपर स्टिक्स हैं जिसमें एंजाइम प्रिपरेशन से डूबी हुई है, एंजाइम प्रिपरेशन में से भरी हुई हैं ये, जो कि ग्लूकोज यूरिया अर्थात मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति का सेमी क्वांटिटी यानी अर्ध मात्रात्मक परीक्षण देती है। यानी ये तो बताती ही है कि मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित है या नहीं, साथ ही साथ उसमें ग्लूकोज की मात्रा का भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कितनी मात्रा का? यदि मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 0.25 से लेकर 2% अर्थात 2 ग्राम प्रति 100 ml उपस्थित है तो उसका परीक्षण इस डायस्टिक्स के द्वारा किया जा सकता है, जो कि एंजाइम प्रिपरेशन के द्वारा डिप्ड है, भरी हुई है। इस परीक्षण को टेस्ट करने के लिए जो टेबल दी है जांच करने के लिए, आप देखिए इन स्टिक्स को जब मूत्र में डिप किया जाता है और अगर स्टिक्स में ग्रीन डिस्कलरेशन, हरे रंग का डिस्कलरेशन आता है तो इसका मतलब है यूरिन या मूत्र में ग्लूकोज या तो उपस्थित नहीं है या बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। ऐसी अवस्था में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लगभग 200 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर के आसपास होती है। यदि इन स्टिक्स का कलर ग्रीन
आ जाए या सॉल्यूशन टेस्ट करने पर ये ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाए, हरे रंग का अवक्षेप बनाए जिसको +1 से उपस्थिति दिखाई है, तो इसमें यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा 0.25% तक दर्शाती है, जो रक्त में रैंडम ग्लूकोज परीक्षण 200 से 250 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर को दर्शाता है। यदि प्रेसिपिटेट ग्रीनिश येलो यानी कि हरे पीले रंग का या पीले हरे रंग का हो तो ग्लूकोज की मात्रा 0.5% तक मूत्र में है और शर्करा की मात्रा रक्त में 250 से 300 मिलीग्राम प्रति 100 ml है। यदि यही प्रेसिपिटेट येलोइश ऑरेंज पीले नारंगी रंग का आता है तो मूत्र में रक्त ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, लगभग 1% तक है और ब्लड ग्लूकोज 300 से 350 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर है। यदि यही मात्रा ब्रिक रेड से रेड कलर का ईंट के जैसे लाल रंग का प्रेसिपिटेट दिखाई देता है तो मूत्र में ग्लूकोज बहुत अधिक है, लगभग 2 ग्राम प्रति 100 ml से भी ज़्यादा है और रक्त में इस ग्लूकोज की मात्रा 150 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से ज़्यादा है। ये तो हमने परीक्षण की बात कही थी ग्लाइकोज यूरिया अर्थात मूत्र में कितना ग्लूकोज या शर्करा का निष्कासन हो रहा है। आइए हम बात करें कीटोन यूरिया की। जब मधुमेह की अवस्था होती है तो मधुमेह में वसा का उपापचय ज़्यादा होता है और ऊर्जा देने का भार वसा पर अधिक होने के कारण वसा पूर्णतया अपचित नहीं हो पाती, उसका अपचय नहीं हो पाता और उसके फलस्वरूप रक्त में कीटोन बॉडीज जैसे कि एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड तथा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक अम्ल इनका निर्माण ज़्यादा होने लगता है और जब रक्त में इनकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती, थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो ये मूत्र के द्वारा उत्सर्जित की जाने लगती है जिसे हम कीटोन यूरिया की स्थिति कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा मूत्र में उत्सर्जित की गई कीटोन बॉडीज़ को हम सामान्य रूप से जांच नहीं सकते, परीक्षण नहीं कर सकते, किंतु यदि इन कीटोन बॉडीज़ का स्रवण अधिक मात्रा में हो तो हम नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन के द्वारा इसकी उपस्थिति को जांच लेते हैं और जिसको हम एसीटेस्ट टैबलेट्स या कीटो स्टिक्स, पेपर स्टिक्स के उपयोग से इस परीक्षण को हम कर देते हैं। यदि ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया दोनों ही परीक्षण पॉजिटिव आते हैं तो व्यक्ति को डायबिटीज़ लगभग निश्चित है, कन्फर्मेटिव टेस्ट है। रक्त शर्करा के परीक्षणों के द्वारा ग्लूकोज या मधुमेह की पहचान करना। पहला, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर से मतलब है कि आप डॉक्टर के पास किसी भी तरह की परेशानी को लेकर गए और डॉक्टर को अगर डाउट है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं, आपके लक्षणों को सुनकर तो वो आपसे ब्लड शुगर टेस्ट कराने के लिए कहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उस समय भूखे पेट हो या खाना खाने के तुरंत बाद गए हो, किसी भी समय पर जब वो दिन में परीक्षण लिया जाता है तब हम उसे रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं और ये रैंडम ब्लड शुगर सामान्य अवस्था में 140 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर DL तक होती है। यदि इसकी मात्रा 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर आती है तो ये डायबिटीज़ का संकेत देती है। फास्टिंग ब्लड शुगर अर्थात भूखे पेट रक्त शर्करा या ग्लूकोज की जांच कराना। रात्रि में 8 बजे भोजन करने के पश्चात सुबह तक कुछ भी ना खाएं और सुबह खाली पेट भूखे पेट पिछले भोजन के लगभग 12 घंटे के पश्चात जब आप रक्त ग्लूकोज का परीक्षण कराते हैं तो उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं। इसकी सामान्य मात्रा 80 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। यदि इसकी मात्रा 125 से 126 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से ज़्यादा आती है तो ये डायबिटीज़ की तरफ संकेत देती है। पिछली स्लाइड में जो मैंने मूत्र में ग्लूकोज परीक्षण बताया था वो डायबिटीज़ का कन्फर्मेटिव टेस्ट था और तीसरा है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति या रोगी में कितनी अधिक ग्लूकोज को वो सहन कर सकता है, कितना अधिक ग्लूकोज का उपापचय कितनी अच्छी तरह से उसके शरीर में हो रहा है इसका परीक्षण करता है। इसके लिए सबसे पहले हम उसको भूखे पेट फास्टिंग लेवल पर ब्लड का सैंपल ले लेते हैं और उसमें ब्लड ग्लूकोज की जांच कर लेते हैं और उसके साथ साथ मूत्र में ग्लूकोज की भी जांच कर लेते हैं। इसके पश्चात उसको 75 ग्राम ग्लूकोज लगभग 250 से 300 मिलीलीटर पानी में घोलकर नींबू के रस के साथ या किसी फ्लेवर के साथ दिया जाता है जिससे कि उसको नौजिया की फीलिंग ना हो और वो आराम से इस ग्लूकोज को एक बार में पी ले।
करेंगे। तत्पश्चात आधे आधे घंटे के अंतराल पर रक्त एवं मूत्र का नमूना लेकर लेबोरेटरी में जांच की जाती है और लगभग 4 सैंपल उसके लिए जाते हैं 2 घंटे के दौरान। तो एक सैंपल आपने फास्टिंग ले लिया, उसके पश्चात दूसरा सैंपल ग्लूकोज पिलाने के आधे घंटे बाद, तीसरा 1.5 घंटे बाद और चौथा 2 घंटे के बाद। इस प्रकार कुल 4 सैंपल लेने के बाद उनका जो रिज़ल्ट आता है उसको ग्राफ में प्लॉट किया जाता है। ये आप ग्राफ देखिए मधुमेह की पहचान के लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का, जिसमें टाइम इन आवर्स नीचे की तरफ दिखाया गया है। ये नीचे की तरफ टाइम इन आवर्स दिखाया है। फास्टिंग लेवल पे हमने ब्लड टेस्ट करा, आधे घंटे बाद ब्लड टेस्ट करा, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे और 2.5 घंटे पर। फास्टिंग लेवल्स ब्लड के हमने आपको पहले भी बताया था 100 मिलीग्राम के लगभग होते हैं। यदि आपके ये आप जो रेड कर्व देख रहे हैं ये नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को दिखा रहा है, जो कि फास्टिंग लेवल पे 100 से कम है। आधे घंटे पर ये बढ़ना शुरू होता है और 1 घंटे के दौरान ये अपनी हाईएस्ट पीक लगभग 160 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पे, और उसके पश्चात पुनः ये डाउन होने लगता है और 2 से 2.5 घंटे में ये पुनः अपने फास्टिंग लेवल के आसपास आ जाता है। कर्व नीचे की तरफ मुड़ रहा है। इसी के विपरीत यदि उसकी रोगी को डायबिटीज़ है तो आप देखिए फास्टिंग लेवल भी उसकी ज़्यादा है। ब्लू लाइन रीनल थ्रेशोल्ड लेवल को दिखा रही, रीनल ग्लूकोज यूरिया को, अर्थात इस स्थिति तक ग्लूकोज मूत्र में निकल कर नहीं आ रहा है, जिसमें आप देखिए फास्टिंग लेवल भी थोड़े बड़े हुए हैं इसके, नॉर्मल से हैं 100, लेकिन आधे घंटे भोजन करने के आधे घंटे के पश्चात लेवल बहुत ज़्यादा है और उसके पश्चात ग्राफ नीचे आने लगता है और नॉर्मल पे आ जाता है। ये एक सामान्य व्यक्ति का नॉर्मल ग्रीनल थ्रेशोल्ड लेवल बताया है। इसके बाद 2 लाइनें दिखाई हैं, एक रेड कलर से जो मॉडरेट डायबिटिक है और ग्रीन कलर से जो सीवियर डायबिटिक है। दोनों ही केस में सभी समय पर लेवल बढ़े हुए हैं सामान्य से। नॉर्मल रेड वाले कर्व से आप देखिए मरून कर्व 150 के आसपास 140 से शुरू होकर हाईएस्ट 300 तक पहुंच रहा है और फिर कम होते होते जो रीनल थ्रेशोल्ड है उससे अधिक ही है, 200 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक ही है। ग्राफ डाउन नहीं आया है सामान्य स्तर पर। वहीं सीवियर डायबिटिक केसेस में जो फास्टिंग लेवल है वो लगभग 200 से 250 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर के बीच है और बढ़ते बढ़ते वो 300 से 350 से 400 मिलीग्राम तक पहुँच गए और ग्राफ स्टेबल बना हुआ है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। ये बताता है कि डायबिटिक लोगों में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि इंसुलिन या तो कम है या इंसुलिन पूर्णतया से काम नहीं कर पा रहा है। OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा जब पहचान कहते थे कि डायबिटीज़ में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 126 मिलीग्राम से अधिक है, वहीं 2 घंटे के पश्चात भी लेवल 200 मिलीग्राम से अधिक बने रहते हैं। वहीं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जब है तो वो फास्टिंग लेवल 126 से ज़्यादा है और 2 घंटे के पश्चात भी लेवल 140 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml बने हुए हैं। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज मतलब कि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहते हैं, वो 110 से 125 मिलीग्राम प्रति 100 ml है, किंतु भोजन लेने के पश्चात ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नॉर्मल बना हुआ है, नॉर्मल लेवल है। और सामान्य व्यक्ति में फास्टिंग लेवल 110 से नीचे हैं और 2 घंटे के पश्चात भी ग्लूकोज का लेवल 140 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से कम है। आज के इस वीडियो सत्र में मैंने आपको डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से परीक्षण करने और कैसे आप उन परीक्षणों से इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि व्यक्ति डायबिटिक है या स्वस्थ है के बारे में बताया। अगले वीडियो सत्रों में हम लोग डायबिटीज़ के दौरान कैसे उपचार करें, क्या ध्यान रखें और कैसे आहार आयोजन करें के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।